शताब्दी समारोह से तेजस्वी यादव जी 9-2-11 हो गए, यानी वो नदारद हो गए। फिर से उन्होंने स्थापित किया कि हाँ, तेजस्वी भगोड़ा है। सर, रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह है आज और इसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया है। आपको ये भी पता है, ये खबर हमने आपको पहले ही बताई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाई हुई है। ये खबर भी हमने आपको पहले दिखाई थी। वजह भी आपको बताया था कि आखिर क्या वजह है, क्यों नाराज है तेजस्वी यादव, क्यों इस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई है। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है इसको लेकर के सत्ताधारी पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि एक विधायक होने के नाते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला किया और कहा है कि एक विधायक होने के नाते तेजस्वी यादव को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव पहले भी कई बड़े कार्यक्रम से गायब रहते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी थी कि प्रचार में वो व्यस्त होने के कारण आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज वो कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं, जिसके बाद जदयू ने तेजस्वी के फैसले पर निशाना साधा है और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक विधायक है और विधायक होने के नाते उन्हें इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव पहले भी कई बड़े कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, यानी कि कई बड़े कार्यक्रम से वो गायब ही रहते हैं। जहां तक तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की बात है तो इन दोनों जगहों पर जदयू की ही जीत होगी। जी हाँ, जितनी भी जनता है वो नीतीश कुमार पर ही विश्वास करती है। क्या कुछ का आपको बता दें कि विधानसभा के 100वीं शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आना चाहिए था, लेकिन खैर उनकी सोच, वो इस तरीके की सोच अक्सर ही रखते हैं। पहले भी वो कई कार्यक्रम से नदारद रहे हैं। जहां तक उपचुनाव की बात है तो तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान हो, दोनों ही जगहों पर जो ये सीट है वो जदयू का रहा है और जदयू की ही जीत होगी। जनता जो है वो हमें आशीर्वाद देती आई है। तेजस्वी जी भले ही वहां गए हैं, लेकिन आखिर वहां जाकर के क्या कर रहे हैं। देखिए, कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार वो वहां जाकर के मछली ही तो पकड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जब जनता आपसे बात नहीं करेगी और रूबरू नहीं होगी तो इस तरीके का ही कार्य करेंगे। शताब्दी समारोह से तेजस्वी यादव जी 9-2-11 हो गए, यानी वो नदारद हो गए। फिर से उन्होंने स्थापित किया कि हाँ, तेजस्वी भगोड़ा है। मतलब जिस विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, जिस विधानसभा के वो सदस्य हैं, जिस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए देश के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उस कार्यक्रम में भी वो शरीक नहीं हुए। और उन्होंने इसकी वजह क्या कही कि उन्हें बाय इलेक्शन में प्रचार करने के लिए जाना है, वो अकेले हैं। अरे भैया, जब आप अकेले हैं तो सालों भर किस बात का दलील देते रहते हैं कि बिहार की नंबर 1 पार्टी है आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। यानी कि आपके जो विधायक हैं वो नकारे हैं, किसी काम के नहीं है, उनकी बातों को जनता सुनती नहीं है, तभी तो आप अकेले हैं। यानी आपके ना एमपी, ना एमएलए, ना कार्यकर्ता, किसी को जनता सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, सुनाइए, कितना भी आप सुना लीजिए, लेकिन होना वही है कि चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में आरजेडी के विधायक की उपस्थिति भी काफी कम रही, क्योंकि कई जो विधायक हैं वो लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सभी के सभी विधायकों, हालांकि विधानसभा की ओर से सभी के सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया था। तेजस्वी यादव के नहीं आने की घोषणा से फिलहाल सत्ताधारी दल को हमला करने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ऐसे कई बार सदन में मौजूद रहते हैं। जब सदन में मारपीट का कोई मामला होता है, गाली गलौज का कोई मामला होता है या फिर हल्ला हंगामा करने का कोई मौका होता है, तो ऐसे मौकों को तेजस्वी यादव बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल इसको बताइए, नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।